प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं, जो है क्या इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, कुछ गैर मुस्लिम इस तरह से हमसे सवाल करते हैं, ये कैसे संभव है कि इस्लाम को हम शांति का धर्म मान लें, क्योंकि ये तो तलवार के द्वारा फैला गया है। तो चलिए अब इसका हम खूबसूरत सा जवाब देते हैं। तो अधिकांश गैर मुस्लिम की एक आम शिकायत है कि यदि इस्लाम ताकत के इस्तेमाल से न फैला होता तो इस समय उनके अनुयायियों यानी इस्लाम को मानने वालों की तादाद अरबों में हरगिज़ नहीं होती। आगे दर्ज किया जा रहा है, ये स्पष्ट करेंगे कि हम ये स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में कि इस्लाम की तेज़ी से विश्वव्यापी फैलाव में तलवार की शक्ति नहीं, वरना उसकी सत्यता तथा बुद्धि और विवेकपूर्ण तार्किक प्रमाण इसके प्रमुख कारण हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। तो इस्लाम का अर्थ है शांति। अरबी भाषा में इस्लाम शब्द सलाम वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ है सलामती और शांति। इस्लाम का एक अर्थ है कि अपनी इच्छा और इरादों को ईश्वर यानी अल्लाह के अधीन कर दिया जाए, अर्थात इस्लाम शांति का धर्म है। और यह शांति, सुख, संतोष और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य अपने अस्तित्व, इच्छाओं और आकांक्षाओं को उस ईश्वर के अधीन कर दे, यानी उस ईश्वर को समर्पित कर दे। कुछ अवसरों पर बल प्रयोग करना पड़ता है, यानी कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे अपन को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश में पुलिस विभाग होता है, तो अपराधियों को और समाज विरोधी का तत्वों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करता है, ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस्लाम शांति का संदेश देता है। इसी के साथ वे हमें ये शिक्षा भी देता है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ें। अतः कुछ अवसरों पर अन्याय और अराजकता के विरुद्ध बल प्रयोग आवश्यकता हो जाता है। विदित हो कि इस्लाम में शक्ति का प्रयोग केवल और केवल शांति तथा न्याय की स्थापना एवं विकास के लिए ही किया जा रहा सकता है। इस्लाम शांति, न्याय, इसके अलावा और शांति, न्याय और विकास, इसके अलावा लड़ाई करना सिखाता ही नहीं है। इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला। इस सामान्य भ्रांति, इस सामान्य यानी आम गलतफहमी का सटीक जवाब प्रसिद्ध फेमस जाने माने इतिहासकार लैरिस ओलेरी ने अपनी व्याख्यात पुस्तक इस्लाम एट द क्रॉस रोड पृष्ठ 8 में इस प्रकार दिया है। इतिहास से सिद्ध होता है कि लड़ाकू मुसलमानों के समस्त विश्व में फैलने और विजित जातियों और तलवार के जोर पर इस्लाम में प्रविष्ट करने की कपोल कल्पनित कहानी उन मन घड़त दंपकथाओं में से एक है जिन्हें इतिहासकार सदैव से दोहराते आ रहे हैं। मुसलमानों ने स्पेन पर तकरीबन 800 साल तक शासन किया, यानी स्पेन पर मुसलमान का शासन 800 तक एक सदी शासन रहा है। परंतु स्पेन में मुसलमानों ने वहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन अर्थात मुसलमान बनाने के लिए कभी तलवार का प्रयोग नहीं किया। बाद में सलीबी ईसाइयों ने स्पेन पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों को वहाँ से निकाल बाहर किया। तब यह हाल था कि स्पेन में किसी एक मुसलमान को भी यह अनुमति, यह इजाज़त नहीं थी कि वे आज़ादी से अजान ही भी दे सकता। 1,40,00,000 आज भी कॉपर्टिक ईसाई हैं। मुसलमान 1400 वर्ष से अरब के शासक रहे हैं। बीच अर्थात वे ईसाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते चले आ रहे हैं। यदि मुसलमानों ने तलवार इस्तेमाल की होती तो उस क्षेत्र में कोई एक अरबवासी भी ऐसा नहीं होता जो ईसाई रह जाता। भारत में 80% से अधिक गैर मुस्लिम हैं। भारत में मुसलमानों ने लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया है। यदि वे चाहते और उनके पास इतनी शक्ति थी कि भारत में बसने वाले प्रत्येक गैर मुस्लिम को तलवार के जोर पर इस्लाम स्वीकार करने पर विवश कर सकते थे, लेकिन आज भारत में 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं। इतनी बड़ी गैर मुस्लिम जनसंख्या ये साफ साफ गवाही दे रही है कि उपमहाद्वीप में इस्लाम तलवार के जोर पर हरगिज़ नहीं फैला। इंडोनेशिया और मलेशिया। जनसंख्या के आधार पर इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामी देश है। मलेशिया में भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सी सेना थी जिसने सशस्त्र होकर इंडोनेशिया और मलेशिया पर आक्रमण किया था, और वहाँ इस्लाम फैलाने के लिए मुसलमानों की कौन सी युद्ध शक्ति का इसमें हाथ है।
अफ्रीकांस का पूर्वी समुद्र तट। इसी प्रकार अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्व समुद्र के क्षेत्र के साथ साथ इस्लाम का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। एक बार फिर वही प्रश्न सामने आता है कि यदि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है तो आपत्ति करने वाले इतिहास का तर्क देकर बताया कि किस देश की मुसलमान सेना उन क्षेत्रों को जीतने और वहां के लोगों को मुसलमान बनाने गई थी। थॉमस कार्लाइल, प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमस कार्लाइल अपनी पुस्तक हीरोज एंड हीरो वर्शिप में इस्लाम फैलने के विषय में भ्रांति का समाधान करते हुए लिखते हैं, तलवार तो है परंतु आप तलवार लेकर वहां जाएंगे। प्रत्येक नई राय की शुरुआत अल्पमत में होती है, आरंभ में केवल एक व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है। ये सोच वहीं से पनपती है। इस विश्व का केवल एक व्यक्ति जो इस बात पर विश्वास रखता है, केवल एक व्यक्ति जो शेष समस्त व्यक्तियों को सामने होता है। फिर यदि वे तलवार उठा ले और अपनी बात का प्रचार करने का प्रयास करने लगे तो वे थोड़ी सी सफलता ही पा सकेगा। आपके पास अपनी तलवार अवश्य होनी चाहिए, परंतु कुल मिलाकर कोई वस्तु उतना ही फैलेगी जितना वे अपने तौर पर फैल सकती है। दीन इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाइयों। इस्लाम किस तलवार द्वारा फैला गया ये भी देखते हैं। यदि मुसलमानों के पास ये तलवार होती और उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए उसका प्रयोग किया भी होता, तब भी वे उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पवित्र कुरान का स्पष्ट आदेश है, दीन के बारे में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। यही सही बात गलत बात से छाट कर रख दी गई है। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 265, ज्ञान बुद्धि और तर्क की तलवार, यह है इस्लाम की तलवार, ज्ञान बुद्धि और तर्क। वास्तविकता यह है कि जिस तलवार ने इस्लाम को फैलाया वह ज्ञान बुद्धि और तर्क की तलवार है। यह वह तलवार है जो मनुष्य के दिल और दिमाग पर असर करती है। पाक कुरान की सूरह अन-नहल में अल्लाह का फरमान है, ए नबी अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, ज्ञान और अच्छे उपदेश के साथ लोगों में से तर्क वितर्क करो, ऐसे ढंग से जो बेहतरीन हो। तुम्हारा रब ही अधिक बेहतर जानता है कि कौन राह से भटका हुआ है और कौन सीधे रास्ते पर है। कुरान सूरत नंबर 16 सूरह अन-नहल की आयत नंबर 125 में ये वो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस्लाम 1934 से 1984 के बीच कैसा रहा ये भी देखते हैं। विश्व में सार्वधानिक फैलने वाला धर्म, रीडर्स डाइजेस्ट विश्वेशांग 1984 में प्रकाशित एक लेख में विश्व के प्रमुख धर्मों में फैलाव के आंकड़े दिए गए हैं, जो 1934 से 1984 तक के 50 वर्षों का ब्यौरा देते हैं। इसके पश्चात ये लेख द प्लेन ट्रूथ नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। इस आकलन में इस्लाम सर्वोपरि था, जो 50 वर्षों से 235% बढ़ा था, जबकि ईसाई धर्म का विस्तार केवल 47% रहा। क्या ये पूछा जा सकता है कि इस शताब्दी में कौन सा युद्ध हुआ था जिसने करोड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन पर बाध्य कर दिया? जवाब होगा कोई भी नहीं। आप खुद सर्च कर सकते हैं इस पर आगे यूट्यूब पर, गूगल पर ना। अब इस्लाम यूरोप और अमेरिका में सबसे अधिक तेज़ी से फैलने वाला धर्म है। इस समय इस्लाम अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला धर्म बन चुका है। इसी प्रकार यूरोप में भी तेज़ गति से फैलने वाला धर्म भी इस्लाम ही है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी तलवार है जो पश्चिम के लोगों को इस्लाम स्वीकार करने पर विवश कर रही है? डॉक्टर पीटरसन का मत डॉक्टर जोसेफ एड्स पीटरसन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो लोग इस बात से भयभीत हैं कि एटमी हथियार एक ना एक दिन अरबों के हाथों में चले जाएंगे, वे ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि इस्लामी बम तो गिराया जा चुका है। यह बम तो उसी दिन गिरा दिया गया था जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था।